जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मामाओं के बारे में। मामा जी जो हमारे नानी गांव में जाते हैं तो मामा हमको बहुत प्यारे लगते हैं। नानी नाना प्यारे लगते हैं, लेकिन मामा कैसे होते हैं उनके बारे में बताएंगे। सबके मामा हैं, दुनिया में हर के मामा हैं, लेकिन मामा के प्रति हमारा विचार कैसा होता है थोड़ा इतिहास से सीखेंगे। आपके मामा कैसे हैं आप तय करेंगे कि मेरे मामा कैसे हैं, आपके मामा कैसे हैं। छोटा से लेकर बड़े बुजुर्ग आदमी के भी मामा हो सकते हैं, तो आप तय करेंगे कि आपके मामा कैसे हैं। दो मामा के बारे में बात करेंगे, एक शकुनी और एक कंस। दोनों एक ही युग द्वापर युग की घटना है। पहले कंस जैसे मामा की बात करेंगे। कंस एक ऐसा मामा था जो फ्रंट फुट पे भगवान कृष्ण की हत्या कराना चाहता था। फ्रंट फुट पे, आमने सामने, जन्म से ही माँ को प्रताड़ित करके उस हर बच्चे को मरवाता गया। कई बार प्रयास किया। उसके बाद मथुरा गया तो मथुरा में भी उनको मरवाने का प्रयास किया गया, फ्रंट टू फ्रंट, आमने सामने। उसके बाद मथुरा में बड़े हो गए, कई कांड करके कितने कितने के माध्यम से राक्षसों को भेज के उसको मरवाने का प्रयास किया गया। फ्रंट आमने सामने कंस और कृष्ण आमने सामने खेल रहे थे कि प्रत्यक्ष पता चल रहा था कंस मरवा रहा है। फिर उसके बाद जब कंस उसको मेला देखने या फिर नगर में आगमन के या फिर नगर में निमंत्रण करते हैं कि अब अपने घर आ जाओ, वापस आ जाओ, तो उसके मेला के बहाने उनसे आमने सामने हाथी के माध्यम से मरवाने का प्रयास, प्रत्यक्ष मारने का प्रयास, फिर पहलवान के मारने का प्रत्यक्ष प्रयास किया गया। फिर अंततः कंस को मारा, फ्रंट टू फ्रंट, आमने सामने। ऐसे मामा तो समझिए आपके लिए अच्छे ही हैं। पता तो चल रहा है आपके फ्रंट टू फ्रंट खेल रहे हैं, आपके साथ अटैक डिफेंस खेल रहे हैं, एक दूसरे के सामने दिख तो रहे हैं। एक दूसरे मामा की बात करेंगे, शकुनी। वो कैसा मामा था, उसके थोड़ा इतिहास पे जाएंगे, पुराने इतिहास पे जाएंगे। शकुनी का इतिहास क्या है। शकुनी की बहन गांधारी का शादी अंधे से हो गया। तो जब उसको पता चला उसके परिवार को कि गांधारी का विवाह दोबारा हुआ है, एक बार उसका विवाह बकरी से हुआ था, फिर दोबारा उसके धृतराष्ट्र से हुआ, तो उसको और गांधार नरेश को ये भी बुरा लगा कि मेरी बहन का विवाह धृतराष्ट्र से क्यों हो रहा है, अंधे से क्यों हो रहा है, ये भी। तो जब षड्यंत्र पता चला कि ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि उसका दोबारा विवाह हुआ है गांधारी का, तो ये षड्यंत्र करने लगे। धृतराष्ट्र क्या किए, उनके पूरे परिवार को जो जान पहचान के थे उनको जेल काल कोठरी में डाल दिया गया। काल कोठरी में डाल दिया गया पूरे परिवार सहित। और परिवार को काल कोठरी में डाल के गांधारी तो अपने पति पत्नी थी, पति के साथ ठीक व्यवहार करती थी, लेकिन भाई के बारे में वो कितना सोच पाती है वो भी देखिए। वो भी बेचारी वैसे ही सोचती है जैसे मायके में रह के आपकी बीवी सोचती होगी, आपकी बहन सोचती होगी, या आपके घर की पत्नी सोचती होगी मायके में रह के। काल कोठरी में डाल दिए। अब उनको 5-6 लोग थे, प्रत्येक दिन एक को खाना देते थे, एक थाली खाना मिलता था पर डे। तो 5-7 लोग थे, एक एक करके। अब बताइए 5-7 लोग कैसे पेट भरेंगे। शुरू शुरू तो क्या होगा, 2-4 दिन तो मान लीजिए सब कोई पेट भर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन लगातार होगा, महीनों साल होगा, 10 साल होगा, 20 साल होगा, 30 साल होगा, तो कैसे करेगा। तो अंततः आते आते भूख से मरने लगे। शकुनी एक एक परिवार के एक एक व्यक्ति को भूख से तड़पता देखा। एक एक व्यक्ति, उसकी माता मर गई, उसके भाई मर गया, जो भी थे रिश्तेदार मर गए। अंततः उसके पिताजी का बारी आया। तो पिता पुत्र में बचे तो खाना कौन खाएगा। तो पिता बोला तुम खाओ बेटे, मेरे को तो मरना ही है, तुमसे पहले ही मरूंगा। तो जब अंततः मर रहे थे धृतराष्ट्र के शकुनी के
शकुनी के पिताजी तो मरते मरते एक वचन ले लिए कि ये वंश हमारे को कैसा परेशान किया, कितना प्रताड़ित किया, बेटा इसको तो कुछ न कुछ करना, इसके लिए कुछ न कुछ तो मेरे खून का कर्ज तो कुछ तो निभाना। तो शकुनी इससे दृढ़ इच्छा रख लिया कि मेरे पिताजी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। और अंततः मरते मरते शकुनी के पिताजी धृतराष्ट्र से आग्रह किए कि मेरे पुत्र को तो कम से कम छोड़ दिया जाए। तो पुत्र को छोड़ के राजमहल में उसको दे दिए और उसके पिताजी के अंत हो गया। उसी पिताजी की हड्डी से ही वो पासा बनाया हुआ था शकुनी। तो प्रण क्या लेता है शकुनी की मैं हस्तिनापुर वंश का नाश कर दूंगा। अपने परिवार का दुख दर्द देख के कितना दुख दर्द झेला होगा, माँ मर गई, बहन मर गई, भाई मर गया, पिताजी मर गए, भूख से मर गए। और उसके बाद शकुनी तैयार हुआ। उसके अंदर खूंखार जल्लाद वाला खून कितना रहा होगा, दर्द कितना रहा होगा, उसके अंदर आक्रोश की भावना कितनी रही होगी। उसके बाद शकुनी आता है, दुर्योधन का धृतराष्ट्र के वंश को समाप्त कर देता है। दो भाई भाई में लड़ा के समाप्त कर देते हैं। तो ये दो मामाओं की कहानी बताया मैं। आपको समझना है आपके मामा कैसे हैं। कंस वाले मामा हैं जो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, या फिर शकुनी जैसे मामा हैं जो अंदर दुर्योधन को सर्वनाश करते चालू कर दिए, राजा बनाने का होड़ कर दिए कि राजा बनाना है। फिर परिवार को तोड़ दिए। परिवार का टूटना भी बहुत बड़ा बात है। परिवार को तोड़ दिए, भाई को तोड़ दिए, भाई के बेटियों में लड़ाई करा दिए महत्वाकांक्षा के चलते। उनको अपना दिखाने के लिए, अपने दुर्योधन भांजे को अपना दिखाने के लिए कितने सारे पांडवों के साथ षड्यंत्र किया गया। उनको आग जलवाने वाला, मरवाने वाला, जबकि दुर्योधन के अंदर इतना तो निर्दयता इतना नहीं रहा होगा। सब किस कौन भरा उसके माध्यम से, शकुनी ही भरा दुर्योधन के अंदर उतना जहर। वो जहर भर के पांडवों को मारने का प्रयास किया गया। अंततः पांडवों पे तो भगवान कृष्ण का सीधा हाथ था। धीरे धीरे कौरवों के समूल नाश, दुर्योधन के सारों भाई समूल नाश, गुरु सब मृत्यु हो गया। लाख समझाने के बावजूद एक प्रण, अब दृढ़ संकल्प है, आप उसके वंश को सर्वनाश कर दूंगा, दृढ़ संकल्प लेके। तो कैसे शकुनी उस वंश को, हस्तिनापुर वंश के कौरव वंश को समूल नाश कर दिए। तो ये घटना है, दो मामाओं की घटना है। एक कंस वाला मामा, एक शकुनी वाला मामा। आपके मामा कैसे हैं आपको तय करना है। आपका मामा फ्रंट टू फ्रंट खेलता है या फिर पीठ पीछे आपके लिए जहर घोल रहा है, पीठ पीछे आपके लिए बुराई कर रहा है, पीठ पीछे आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। माया मोह जाल, दुनिया भर के जो भी माध्यम हो, षड्यंत्र हो, दुनिया भर के अपने पुत्र से आगे ना जाए, ऐसे करके कितने मामा पता नहीं क्या ना क्या षड्यंत्र कर रहे होंगे। तो इसको हमको देखना है, विचार करना है कि हमारे मामा कैसे हैं। और हमारा दर्शन है, इतिहास से हमको सीखना चाहिए कि मामा लगभग दो ही प्रकार के होते हैं। किसी के मामा मेरे को नहीं लगता कि अच्छे होते होंगे। मेरा निजी अनुभव भी है कि मेरे भी मामा अच्छे तो नहीं हुए। आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएं आप लोग के मामा कैसे हैं और उनसे सचेत रहें। दोनों टाइप के मामा हो, दोनों टाइप से सचेत रहें, क्योंकि बहुत मैं जीवन में अनुभव देखा हूँ। मामा एक फ्रंट टू फ्रंट वाले नहीं हैं तो लेकिन पीठ पीछे वाले कई मामा हैं। तो कैसे हैं आपके मामा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और इन ऐसे मामाओं से बच के रहिए। अपने बुद्धि बल का विकास कीजिए, अपने बौद्धिक शक्ति का विकास कीजिए और सोच समझ के कार्य कीजिए। किसी के बहकावे में नहीं आना है, मामा चाहे कैसा भी हो। हमको आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।